You are most welcomed on my YouTube channel Dr.Sachin Goswami'S English classes. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसी राइटिंग। ये जो टॉपिक है प्रेसी राइटिंग का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और स्पेशली B.A.LL.B 4th सेम वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके ये सिलेबस में लगा हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों ये केवल BA वाले स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि जिन स्टेट्स में या फिर किसी CBSE बोर्ड में जहाँ पर ये 10th और 12th में भी लगा हुआ है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है। और दोस्तों आप सभी को भी आना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, तो आपको भी प्रेसी राइटिंग आना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ जो अलग होती हैं वो हमें सीखनी ज़रूर चाहिए। और ये कंपटीशन का भी पार्ट होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं साथियों, तो वहाँ पर प्रेसी राइटिंग जो होता है वो वन ऑफ दी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसी राइटिंग को। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो प्रेसिस लिखा हुआ है, कि बार बार मैं प्रेसी क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंगुलर में जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो प्रेसी ही बोला जाता है, लिखा जाता प्रेसिस है। जब हम प्लूरल की बात करते हैं, जैसे प्लूरल में, तो प्रेसीज बोला जाएगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस तो यही क्लियर हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो प्रेसी राइटिंग जब आप पढ़ते हैं या फिर आपने क्वेश्चन देखा तो आपको बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। आप सोचते हैं यार ये पैराग्राफ आ गया, अब इसका करें तो करें क्या हम, ये प्रेसी राइटिंग क्या होता है, आखिर ये क्या भला है भाई। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अगर इसके बारे में पता है तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। जब चीज़ें पता नहीं होती तो वो बहुत कठिन हो जाती हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रेसी राइटिंग की ट्रिक, कि आप प्रेसी राइटिंग कैसे करेंगे, किस प्रकार से करना, मतलब करना आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेसी राइटिंग है क्या। मैंने इसके बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हैं, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट ये समझ में आ सके कि व्हाट इज़ प्रेसी राइटिंग। ठीक है, प्रेसी राइटिंग क्या होती है। प्रेसी इज नोन एज अ शॉर्ट समरी ऑफ अ पैराग्राफ। सबसे पहली बात तो आप यही समझ जाइए, यहीं पर आपको अपना आंसर एक तरह से मिल जाता है। प्रेसी क्या है? प्रेसी एक शॉर्ट समरी है एक पैराग्राफ की। कोई पैराग्राफ आपको एग्जाम में दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई इसकी प्रेसी राइटिंग कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उसकी शॉर्ट समरी लिख देंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रेसी राइटिंग, उसको प्रेसी राइटिंग कहा जाता है। बट द फैक्ट इज दैट राइटिंग प्रेसी इज मोर देन जस्ट मेकिंग द पैराग्राफ शॉर्ट। लेकिन फैक्ट ये है कि प्रेसी राइटिंग जो है वो पैराग्राफ को शॉर्ट करने से कहीं ज़्यादा कुछ है। मतलब केवल ये नहीं कि आपने पैराग्राफ शॉर्ट कर दिया तो काम चल जाएगा। इतना नहीं आसान होता कि आपका पैराग्राफ आया है, आपने क्या किया, उसमें कहीं से लाइंस उठा के उसे शॉर्ट कर दिया, तो आप सोच रहे हैं कि आपने प्रेसी राइटिंग कर दिया और आपको नंबर मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रेसी राइटिंग जो है एक तरह से शॉर्ट समरी तो है, लेकिन ये पैराग्राफ को शॉर्ट करना नहीं है। दूसरी चीज़, a precis should be in proper manner and the title should be based on the main issue of the paragraph। ये इसका एसेंशियल पॉइंट है। दोस्तों याद रखना, जब भी आप प्रेसी राइटिंग कर रहे हों तो जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब ये देखिए कि ये पैराग्राफ किस विषय के बारे में है, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में सबसे पहले हमें एक टाइटल, एक हेडिंग बनानी होती है। जैसे एक एस्से की हेडिंग होती है ना, उसी तरह से इसकी हेडिंग हमें बनानी पड़ती है। एक मेजर हेडिंग, मेजर टाइटल हमें डालना पड़ता है कि पैराग्राफ किस विषय के बारे में है। सपोज वहाँ पर बात हो रही है वीमेन एम्पावरमेंट की, और नारियों के बारे में बात कर रहे हैं, स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसका टॉपिक बताइए। और उनके ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो उसका टॉपिक लिखिए वीमेन एम्पावरमेंट। अगर बात हो रही है वहाँ पर पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन डाल दीजिए, या फिर काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, जैसा एज पर द पैसेज हो। तो जैसा पैराग्राफ में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमें टाइटल बनाना होता है। अगर जो आप टाइटल नहीं बनाएंगे तो आपके प्रेसी राइटिंग पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये, प्रेसी राइटिंग करते समय आपकी टाइटल एक मेन हेडिंग होनी चाहिए। अब इसके बाद, और जो मेन हेडिंग है वो भी, जो टाइटल है वो किस पर आधारित होना चाहिए, टाइटल आधारित होना चाहिए इश्यूज़ पर, जो उसमें मुद्दे उठाए गए हैं। इसके बाद प्रेसी शुड बी स्टार्टेड विथ मेन आइडिया। प्रेसी जो है
वो एक मेन आइडिया के साथ स्टार्ट होना चाहिए। मतलब मेन आइडिया, द मेन थिंग that has been described in the given paragraph, you just have to start your प्रेसी with that particular idea। तो उस आइडिया के साथ आपको अपने प्रेसी को मतलब करना है। जो आइडिया मेन उसमें दिया गया है कि मतलब मेन मुद्दा क्या है, मेन क्या कहना चाहता है वो, उससे आपको स्टार्ट करना है। वो एक तरह से यही हो गया कि जो टाइटल आपने चुना है उससे रिलेटेड ही आपको वही चीज़ आपको स्टार्टिंग में करनी होगी। इसके बाद irrelevant points must be ignored and on the other hand relevant points must be used। अब पैराग्राफ होता है दोस्तों, जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो there are some irrelevant points and some of them are very relevant, so what you have to do, just remove the irrelevant ones and just add or use relevant ones। जो आपके irrelevant points हैं, जो आपको लगता है कि ये उचित नहीं है या आपके लिए सही नहीं है, उनको हटा दीजिए और जो आपको लगता है कि ये उचित है उनको आप यूज़ कीजिए अपने प्रेसी राइटिंग में। इसके बाद द फैक्ट डेटा गिवन इन प्रेसी शुड बी द पार्ट ऑफ पैराग्राफ ओनली। यू नो वट एवर द डेटा यू आर प्रोवाइडिंग, यू आर राइटिंग इन योर प्रेसी राइटिंग, दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द गिवन पैराग्राफ। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग गाइस। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना है। जो पैराग्राफ आपको दिया गया है और जो डेटा आप अपने प्रेसी में दे रहे हैं वो वैसा ही होना चाहिए। मतलब जो पैराग्राफ में दिया गया है वही आइडिया, वही फैक्ट्स, वही डेटा होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं दूसरा डेटा लेकर आ रहे हैं, उसमें कुछ और बताया, आपको लगता है नहीं ये डेटा तो नहीं है, ये होना चाहिए। आपको अपने अकॉर्डिंग या फिर किसी और के सुझाव के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है, नो, यू जस्ट हैव टू मेंशन द सेम डेटा दैट हैज़ बीन गिवन इन योर पैराग्राफ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद do not describe your own views about those facts, those are not part of the paragraph। Sometimes what we do, we just include a number of things in our presi just related to the paragraph। That's good if we include some of the things related to the paragraph, but अगर जो आप इसको एक्सेस कर देते हैं साथियों, आप क्या करते हैं कि जो पैराग्राफ में है नहीं उससे हटकर आप आइडियाज़ दे रहे हैं, उससे हटकर आप व्यूज़ अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फैक्ट है ही नहीं पैराग्राफ में, वो आप दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रेसी। देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट इफ यू वांट टू गेट good marks in your exams in your preci writing, then it must be based on the fact those are given in the particular paragraph that is the part of your exam। So ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा it should be written in brief in your own words। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मेयरली ये नहीं है कि जस्ट यू हैव टू टेक द लाइन्स फ्रॉम द पैराग्राफ एंड जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी, एग्जाम कॉपी। नो, दैट्स नॉट सो। ऐसा नहीं है दोस्तों। इट मस्ट बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स। ये चीज ध्यान रखना। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन दैट इट शुड बी रिटन इन ब्रीफ इन योर ओन वर्ड्स। संक्षेप में लिखा हुआ होना चाहिए। मैं बात भी करूंगा लिमिट की कि कितना होना चाहिए, बट संक्षेप में लिखा हुआ होना चाहिए और ये आपके खुद के शब्दों में होना चाहिए। आइडियाज मस्ट बी टेकन फ्रॉम द पैराग्राफ, फैक्ट्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम द पैराग्राफ्स, द व्यूज यू आर प्रोवाइडिंग दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, बट द लैंग्वेज शुड बी योर्स। इज दैट क्लियर? कि इसमें क्या है, पैराग्राफ से आप आइडिया ले रहे हैं, फैक्ट्स ले रहे हैं, चीजों को ले रहे हैं, बट लैंग्वेज शुड बी योर ऑन। इसमें आपको ये नहीं करना कि what generally students do, what they do, they just pick up the lines from the paragraph from suppose they just take one line from the very starting lines and then later skipping 2 lines, then they take another line and then they just make their preci, but it's not good and you will not get good marks like this. What you are supposed to do, to summarize in your own words. Just summarize in your own words. इसको समरी करो दोस्तों, इसका सारांश निकालो और शॉर्ट में करो। That must be your own words.
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये होना चाहिए प्रेसी राइटिंग में। तो अगर जो अब आपके एग्ज़ाम में कोई पैराग्राफ आता है और आप प्रेसी के लिए बोला जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं। आपको पता है कि हमें शॉर्ट समरी करनी है। शॉर्ट समरी वो उस पैसेज के बेस्ड पर होनी चाहिए। आइडियाज़ भी पैराग्राफ से ही लेने हैं, हमें फैक्ट्स भी पैराग्राफ से ही लेने हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है वो खुद हमारी होनी है। इसके अलावा दोस्तों उस प्रेसी को आपको एक टाइटल देना है कि, और टाइटल कहाँ से देंगे, जिसके बारे में हम मेन बात कर रहे हैं, जो मेन मुद्दा है हमारे प्रेसी का, पैराग्राफ का, तो वो प्रेसी का मेन टाइटल होगा। इस तरह से आपका प्रेसी राइटिंग होता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं लिमिट की, कि लिमिट क्या होनी चाहिए। ये लिमिट डिपेंड करती है आपके पैराग्राफ की लेंथ पर। दोस्तों जैसा पैराग्राफ उसी हिसाब से होना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। सपोज 100 वर्ड्स का आपका पैराग्राफ है, 100 शब्दों का पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, तो आपका जो प्रेसी होगा वो 30 से 40 शब्द का होगा, केवल 30 to 40 वर्ड्स। इफ द पैराग्राफ इज ऑफ 200, सो यू कैन बाइफरकेट इन द सेम मैनर। सो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको 100 का बताया, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको वर्ड्स सिलेक्शन भी करना है कि कितने वर्ड्स में हमें लिखना है। इट मस्ट बी इन ब्रीफ, ध्यान रखना संक्षेप में होना चाहिए। प्रेसी का मतलब ही होता है कि क्लियर होना, बिल्कुल क्लैरिटी होना उसमें, और ये बहुत छोटे छोटे शब्दों में होता है। जैसे आपको मैं याद दिला दूं दोस्तों, एक अंग्रेजी के बहुत फेमस एसेइस्ट हुए हैं जिनका नाम है फ्रांसिस बेकन। बेकन की बात करें तो इनका स्टाइल दोस्तों एफोरिस्टिक स्टाइल है। और एफोरिस्टिक में क्या करते थे, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाया करते थे। तो ऐसा ही आपको यहाँ पर करना है, प्रेसी राइटिंग में करना है। कि आपको करना क्या है कि आपको अपनी समरी में शॉर्ट में सारी बातें कह देनी है, और सारी बातें वो जिन पर मेन फोकस किया गया है वो सभी चीज़ें आपको अपने प्रेसी में लिखनी है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये प्रेसी राइटिंग समझ में आई होगी। चाहे आप स्टूडेंट्स किसी भी लेवल के क्यों ना हो दोस्तों, चाहे आप B.A.L.L.B के हो, 10th के हो, 12th के हो, जहां पर भी ये प्रेसी राइटिंग एग्जाम में पूछा जाता है, ये उन सभी के लिए है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता ही है साथियों। और दोस्तों मेरे वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल में सब्सक्रिप्शन करते समय आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहें। साथियों एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस चैनल पर मैं केवल इंग्लिश के ही नहीं, कि मैं केवल आपको इंग्लिश आपके एकेडमिक करा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको यहाँ पर एकेडमिक इंग्लिश करा रहा हूँ। 9th से लेके MA इंग्लिश तक मैं आपको करा रहा हूँ। स्पेशली 9 to M जो 10th है मैंने अभी स्टार्ट करा है, तो 9, 10, 11, 12 की मैं फ्यूचर में कराता रहूँगा। लेकिन फिलहाल BA के तीनों ईयर्स कंप्लीट है, और CCS के कंप्लीट है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो मैं करा चुका हूँ दोस्तों। अगर आपको भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, वो टॉपिक करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ साथियों TGT PGT इंग्लिश, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो या फिर KVS NVS हो, और CTET UPTET, और इसके अलावा SSC बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो इंग्लिश आती है उसकी तैयारी मैं इस चैनल पर करा रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।